करेंगे। पूजनीय मातृशक्ति, मुनिगण, आचार्य महानुभाव, ब्रह्मचारीगण, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका अपनी चल रही है। आज वेद में क्या है, इस विषय का प्रारंभ करेंगे। इससे पहले वो जो कल मैं कह रहा था प्रकाश नहीं हुआ, बहन जी ने प्रकाश कर दिया। तथा ईश्वर अपि भवेत, छोटी सी पंक्ति छूट गई थी जिसका अर्थ नहीं कर पा रहा था मैं। यहां उससे पहले यथा संयोग वियोगा अंतर्गतत्वात् अस्मदादीनाम प्रकृति परमाणु आदीनाम संयोग वियोग करणे सामर्थ्यम अस्ति। जैसे हम जो हैं इस संयोग वियोग के अंतर्गत होने से उसमें हमारा इस प्रकृति का संयोग वियोग करने में सामर्थ्य नहीं है, वैसा ही ईश्वर में भी जानना चाहिए। माने यदि ईश्वर भी इसके अंतर्गत होवे तो वो भी इस संयोग वियोग करने में समर्थ न होवे। इससे ऊपर वाली पंक्ति जो स्वामी जी ने दो दृष्टांत दिए, अग्निवत और जल का जो उदाहरण दिया, उसके समान। माने अग्नि लोहे से पृथक रहती है इसलिए उसके अणुओं को तोड़ देती है, ऐसे ही जल भी उस मिट्टी से अलग रहता है इसलिए उस मिट्टी के कणों को जोड़ देता और तोड़ देता है। इसी प्रकार यहाँ दिया तथा परमेश्वर संयोग वियोगाभ्याम पृथक भूतः विभुः अस्ति नियमेन अतः नियमेन रचनम विनाशम च कर्तुम अर्हति। इस नियम से कि परमेश्वर उनसे पृथक है और सब में व्याप्त है, इसलिए परमेश्वर उनका संयोग वियोग कर सकता है। तो इस पंक्ति का ये छोटा सा जो टुकड़ा था, तथा ईश्वर अपि भवेत, इसी प्रकार ईश्वर में भी होना चाहिए। माने ईश्वर इस संयोग वियोग से अलग है और व्यापक है, इसलिए इसका संयोग वियोग कर देता है। आज हम नया प्रकरण शुरू कर रहे हैं। अथ वेद विषय विचारः। अब वेद का विषय क्या है इसका विचार करेंगे। अर्थात वेद किन किन बातों को कहता है, वेद में है क्या चीज, वो प्रकरण स्वामी दयानंद प्रारंभ कर रहे हैं। अत्र चत्वारो वेद विषयाः सन्ति। वेद जो है, वेद का अर्थ है हमने देखा ज्ञान। तो ज्ञान आप चारों वेदों को इकट्ठा करेंगे तो भी वेद ही कहलाएंगे, और चार विभक्त करके देखेंगे तो भी वेद ही हैं। तो करें चत्वारो वेद विषयाः सन्ति, चार वेद के विषय हैं। कौन कौन से? विज्ञान, कर्म, उपासना, ज्ञान, कांड, भेदार्थ। वेद में चार मुख्य रूप से चार विषय हैं। उन चार विषयों को खोलते हुए कह रहे हैं, पहला तो विज्ञान कांड है, कांड सबके साथ लगा लेंगे। दूसरा कर्म कांड है, तीसरा उपासना कांड और चौथा ज्ञान कांड है। ऋषि दयानंद की विशेषता आप देखेंगे, किसी भी सत्यार्थ प्रकाश को उठाइए, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका को उठाइए, एक प्रचलन में आ गया कि ज्ञान कर्म उपासना प्राय करके ये चला हुआ है। जब भी हम बातचीत करते हैं तो मन जो है एक क्षण भी ज्ञान कर्म उपासना से रहित नहीं रहता। लेकिन ऋषि दयानंद का ये जो ज्ञान कर्म उपासना, इसका क्रम आप देखेंगे तो ऋषि दयानंद ज्ञान कर्म उपासना का उल्लेख नहीं करते। वहां कर्म उपासना ज्ञान का क्रम है स्वामी दयानंद का। नौवीं समोल्लास को देखेंगे, वहां भी 2-3 बार स्वामी जी ने दिया, वहां पहले ज्ञान नहीं लिखा, वहां पहले कर्म लिखा, फिर उपासना लिखी, बाद में ज्ञान लिखा है।
क्योंकि ज्ञान से ही मुक्ति होती है, कर्म से मुक्ति नहीं होती, न उपासना से मुक्ति होती। क्या लिखा? ज्ञानान मुक्ति। आप कर्म करते रहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं हम अच्छे अच्छे कर्म कर लेंगे मोक्ष हो जाएगा, मुक्त हो जाएंगे। नहीं होंगे। बहुत सारे घंटों घंटों बैठे रहते हैं अथवा हिमालय में जाकर के बैठ जाते हैं, ऐसे भी होंगे। उपासना ही उपासना करते रहते हैं, मुक्त नहीं होंगे। मुक्ति का मुख्य जो है वो ज्ञान लिखा है, ज्ञानान मुक्ति। तो ऋषि का जो क्रम है कर्म, उपासना और ज्ञान। तो यहाँ पहले और वेद को भी हम देखते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये वेद का क्रम है, लेकिन स्वामी दयानंद ने उस क्रम से ये नहीं लिखा। तो पहला लिखा विज्ञान कांड, ज्ञान में उपसर्ग जोड़ दिया वी। तो ये वी एक तो विशेषता को प्रकट करता है, विशेष रूप से जो ज्ञान है। और इन तीनों का, ये कर्म, उपासना और ज्ञान, इन तीनों का निचोड़ जो है वो विज्ञान है। उपसर्ग अर्थ को बदल ही देता है, आप जानते ही हैं। ज्ञापन और विज्ञापन, वी लग गया। लेकिन वो विज्ञापन आप देखेंगे अर्थ तो बहुत अच्छा दिखता है। एक ज्ञापन होता है, ज्ञापन हम देते हैं डीसी इत्यादि को देकर के आते हैं। कोई झगड़ा हो जाता है या कोई आंदोलन करते हैं तो पहले डीसी को, उपायुक्त को ज्ञापन देते हैं और उसी में वी लगा देते हैं, तो क्या हो जाता है? विज्ञापन। और अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एडवर्टाइजमेंट। अच्छा, इस विज्ञापन में सत्य कितना होता है आप जानते हैं? टीवी के ऊपर जो विज्ञापन आते हैं उस विज्ञापन में कितना सत्य होता है? केवल 20% मिलेगा, 80% मिथ्या मिलेगा, झूठ मिलेगा। तो उनकी कलाकारी है। कड़क चाय दिखाएंगे और पीते ही एकदम फुर्ती, उठता हुआ दिखता आदमी। अब पी करके देख लो कितनी फुर्ती आ जाती है। वो मिथ्या ज्यादा होता है, वो अलग विषय है। हमारा तो विज्ञान का है। तो ये वी जो है विशेष रूप से जो ज्ञान है वो विज्ञान हो गया। दूसरा, हम जो कर्म करते हैं, कर्म से भी कोई भी कर्म नहीं है यहाँ। जो वेदोक्त कर्म है, जो हमारे मनुस्मृति को आप पढ़ें, उसमें दिया वेदोदितम स्वकम कर्म नित्यम कुर्याद तंद्रितः तद्धि कुर्वन् यथा शक्ति प्राप्नोति परमाम गतिम। परम गति का अर्थात मोक्ष का मार्ग वहां कहा वेदोदितम, जो वेद में स्वकम कर्म, अपने कर्म कहे हैं। हम ब्रह्मचारी हैं, हमारा क्या कर्म है? कुछ गृहस्थ बैठे हैं, उनका क्या कर्म है? वानप्रस्थ बैठे हैं, उनका क्या कर्म है? कुछ सन्यास ले लेते हैं, उनका क्या कर्म है? तो स्वकम कर्म, अपना अपना कर्म करते हैं, वो है साधन मुक्ति का। मुक्ति में सहायक है, लेकिन मुक्ति जो होती है केवल और केवल ज्ञान से होती है। कर्म सहायक है, उसमें उपासना सहायक है, लेकिन मुक्ति होगी तो ज्ञान से ही होगी। दूसरा उपासना दिया है, उपासना कांड। और उपासना को आप जानते ही, ऋषि ने शायद सत्यार्थ प्रकाश में भी और उसमें तो खोला ही है, पंच महायज्ञ विधि में उपासना किसको कहते हैं? निकट और आसन माने बैठना। निकट बैठना यही उपासना है। हम आपके पास बैठे हैं, आप हमारे पास बैठे हैं, तो हम एक दूसरे की उपासना कर रहे हैं, निकट बैठे हुए हैं। वहां ईश्वर के निकट जीवात्मा हो जाता है, तो वहां जीवात्मा ईश्वर की उपासना कर रहा होता है। और ज्ञान तो जानते हैं। तो ये इस भेद से 4 भेद हो गए। वेद में 4 विषय, विज्ञान, कर्म, उपासना और ज्ञान। ये कांड बीच में स्वामी दयानंद ने जोड़ दिया है। कांड का अर्थ है, प्रकरण भी ले लेते हैं कांड से। वैसे रामायण में कांड आए हैं अलग अलग अध्याय के नाम से, अयोध्या कांड, बाल कांड इत्यादि। तो वो अध्याय रूप में वो दिखाए हैं। अथर्ववेद में भी कांड आए हैं, वो भी अध्याय रूप में। लेकिन यहाँ जो कांड दे रहे हो प्रकरण, माने वेद में ज्ञान का प्रकरण है, विज्ञान का प्रकरण है, कर्म का प्रकरण, इस प्रकार से विद्वानों ने खोला। तत्र आदिम विज्ञान विषयो ही सर्वेभ्यो मुख्यो अस्ति। ये जो 4 दिए करे, इन चारों में जो विज्ञान कांड है वही चारों वेदों का मुख्य विषय है।
चारों में कर्म, उपासना और ज्ञान, ये तीन है, ये तीन गौण हो जाते हैं, विज्ञान मुख्य हो जाता है। और विज्ञान किसको कहते हैं? विशेष ज्ञान। और विशेष ज्ञान है क्या चीज? कोई लंबा चौड़ा नहीं है, जो अंतिम पराकाष्ठा है, जिसको विवेक कह देते हैं। विवेक माने जो पृथक पृथक देखने लग जाता है, वो विवेक हो गया, वही विज्ञान है। अर्थात विज्ञान को और खोलेंगे स्वामी दयानंद, पृथक पृथक अर्थात हमें प्रकृति अलग दिखने लग गई, हम जो है वो अलग दिखने लग गया, ईश्वर हमें अलग दिखने लग गया, यही विवेक है। और कोई विवेक किसी बहुत लंबी चौड़ी चीज का नाम नहीं है। लेकिन मैं शब्द बोल रहा हूं, मुझे भी लंबा चौड़ा ज्ञान नहीं है इसका, शब्द जरूर बोल रहा हूं। वास्तव में विवेक का यही अर्थ है, पृथक पृथक देखना। और जिसको पृथक पृथक दिखने लग जाता है, उसका व्यवहार ही बदल जाता है। जिन्हें हो पहचान तेरी, बदलते ढंग सब उनके। जिसको भी ईश्वर की ऐसे ये तीनों की पहचान हो जाती है, उसका ढंग ही बदल जाएगा, व्यवहार का, बैठने का, उठने का, लेने का, देने का, सारा जीवन ही अलग दिखेगा उसका। तो ये विज्ञान इन चारों में मुख्य है। तस्य परमेश्वरात् आरभ्य तृण पर्यंत पदार्थेषु साक्षात बोधात अवयवत्वात्। अब ये खोल रहे विज्ञान को, करें तस्य, उसका परमेश्वर से लेकर के तृण पर्यंत। कहीं कहीं स्वामी दयानंद कहते हैं पृथ्वी से लेकर के परमेश्वर पर्यंत। विद्या को जब खोलते हैं तो यहाँ परमेश्वर से लेकर के तृण पर्यंत पदार्थों में साक्षात बोध का होना, अर्थात परमेश्वर वास्तव में है क्या, उसका बोध हो गया। और ये सारी प्रकृति है, और इस प्रकृति में जितने पदार्थ हैं उनका बोध हो गया। ये बोध हो गया तो समझो कि वो विज्ञानी हो गया, वैज्ञानिक है वो, बहुत बड़ा वैज्ञानिक। साधु संतों को कुछ नहीं मानते ये, जो थोड़ा मोड़ा टाई लगा करके और 2-4 लेबोरेटरी में वो बड़ी बड़ी शीशियां जार हों और कुछ कर रहा हो, उसको कहेंगे वैज्ञानिक है, वास्तव में है, मानते हैं। लेकिन एक साधु है, एक योगी है, वो ऋषि है, वो भी बहुत बड़ा वैज्ञानिक है। ये वैज्ञानिक तो बाहर की चीजों को देखता है, उनका परीक्षण करता है, शोध करता है, लेकिन असली वैज्ञानिक तो ऋषि योगी होते हैं, जो अंदर की चीजों का परीक्षण करते हैं। तो ये अंदर की चीजें हैं। परमेश्वर जो है, अंदर का जो वैज्ञानिक होगा उसी को मिलता है, वही खोज पाता है। और तृण पर्यंत, जो छोटे से छोटा इकाई है, उसका जो ठीक ठीक ज्ञान कर लेता है, बोधत्वात्, वो तत्र अपि ईश्वरानुभव मुख्यो अस्ति। ऋषि दयानंद की बहुत बड़ी विशेषताएं, कमाल कर दिया। कह रहे हैं सारा का सारा जितना भी ये संसार चल रहा है भौतिक रूप में चल रहा है, लेकिन स्वामी दयानंद कह रहे हैं कि इतना तो लिख दिया कि ईश्वर से लेकर के तृण पर्यंत इनका ज्ञान होना चाहिए, उसमें भी ईश्वर मुख्य है। तत्रापि ईश्वर अनुभवो मुख्य अस्ति। ईश्वर का जो अनुभव है इसमें सबसे बड़ा है, बाकी तो गौण है। तृण का ज्ञान कर लो आप, पृथ्वी का ज्ञान कर लो, बहुत सारे ज्ञान है, इन सब का ज्ञान करते जाइए, वो गौण हो जाएंगे और मुख्य केवल और केवल परमेश्वर है। कुतः, क्यों? तर्क देते हैं, ऐसे नहीं बोल देते भाई ऋषि दयानंद की विशेषता अपने मंत्री जी बोलते ही रहते हैं। मैं कथा सुनाता हूँ, वो गुरुजी ने पानी मंगवाया और चेले ने झट ला करके रख दिया, पूछ नहीं रहा क्यों, लेकिन ऋषि ने तर्क दिया है कि भाई पूछ सकते हो, क्यों लाए। ये ऋषि ने हमें खुलापन दिया, स्वामी दयानंद ने ही खुलापन दिया है कि कोई भी आप कार्य करो तो तर्क पूर्वक अपनी बुद्धि पर तौल करके करो। तो कह रहे क्यों परमेश्वर मुख्य है? अत्रैव सर्वेषां वेदानां तात्पर्यम् अस्ति। कह रहे हैं कि सभी वेदों का यही तात्पर्य है कि मुख्य रूप से परमेश्वर का अनुभव करो। और ईश्वरस्य खलु सर्वेभ्यः पदार्थेभ्यः प्रधानत्वात्,
ईश्वर ही सभी पदार्थों में प्रधान होने से, जितने भी पदार्थ हैं, बहुत सारे लोग ईश्वर को, जीवात्मा को पदार्थ नहीं मानते। स्वामी सत्यपति जी अपने प्रवचनों में, शिविरों में बहुत कहते थे, उनकी वैज्ञानिकों से बात होती थी, छात्रों से बात होती थी, तो पदार्थ नहीं मानते। क्यों? क्योंकि पदार्थ की इनकी जो परिभाषा है, वो परिभाषा ईश्वर में घटती नहीं। और पदार्थ की क्या परिभाषा करते हैं वैज्ञानिक लोग आज के? परमाणु से मिलकर बने जो स्थान घेरता हो, मुख्य इतना लेते हैं वे, और भी लेते होंगे, लेकिन जो स्थान घेरता हो, कुछ और भार होना चाहिए। स्थान घेरता हो और भार होना चाहिए, ये दो लक्षण। अब उस रूप में जैसे हम देखते हैं, ये माइक रखा है, स्थान घेरे बैठा, और मैं बैठा हूं, ये भी स्थान घेरे बैठा हूं। इस रूप में ईश्वर का दिखता ही नहीं कि वो स्थान भी घेरे है, और उसको तौलने लग जाए, कोई तुला पे रख लेवे, वो तुल भी नहीं सकता, भार भी नहीं दिख रहा। तो उनके जो पदार्थ की परिभाषा है, वो पदार्थ की परिभाषा घट नहीं रही। लेकिन ऋषियों ने जब खोज की कि पदार्थ किसको कहते हैं, द्रव्य किसको कहते हैं, तो पता लगा कि जिसके आश्रित गुण और कर्म हो वो द्रव्य, वो पदार्थ है। और जब ये परिभाषा हम करते हैं कि जिसके आश्रित गुण कर्म रहते हों वो पदार्थ है, तो ईश्वर के अंदर घटेगा, क्योंकि ईश्वर में बहुत सारे अनंत गुण हैं और उसकी क्रियाएं भी हैं। जीवात्मा के अंदर भी गुण है और जीवात्मा भी क्रियाशील है, इसलिए दोनों के दोनों पदार्थ हैं। अब ऋषि दयानंद कह रहे हैं अत्र प्रमाणानि। अब यहां हम प्रमाण देते हैं कि ईश्वर मुख्य क्यों है इन चारों में। कठोपनिषद का वचन दे रहे हैं, वल्ली 2 है और मंत्र संख्या 15 है। प्रसिद्ध है, आप लोगों को आता भी है। सर्वे वेदा यद पद्मा वनंती तपांसी सर्वाणी च यद वदंती। मुझे गाना नहीं आता, भी पहले खोल कर रखी है मैंने, गा लेते होंगे आप लोग, मैं तो सीधा का सीधा पढ़ रहा हूं। यदि इच्छन्तो ब्रह्मचर्यम चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि ओम इति एतत्। नचिकेता ने बहुत सारी बातें पूछी, और जब लोभ लालच वो लंबी कथा, लेकिन बाद में जब यमाचार्य बड़े प्रसन्न हुए उनसे, और प्रसन्न होकर के कहने लगे कि नचिकेता अब मैं तेरे को बताऊंगा। क्या बताऊंगा? सर्वे वेदा यत पदम आमनंती। सारे के सारे वेद जिस पद को बार बार कहते हैं, मनाभ्यासे। अभ्यास किसको कहते हैं? कोई भी क्रिया हम बार बार करते हैं, पुनः पुनः करते हैं, तो कह रहे हैं कि जिस पद को सारे वेद बार बार बता रहे हैं कि केवल ईश्वर ही है कल्याणकारी, ईश्वर ही है, ईश्वर ही है, बार बार प्रत्येक मंत्र का प्रयोजन ही ये कह रहे हैं स्वामी दयानंद चारों वेदों में। और कहा कि तपांसी सर्वाणी च यद वदंती। सारे के सारे तप उसी को कह रहे हैं, और तप का बड़ा बुरा हाल किया आज के लोगों ने। इतना बुरा हाल किया, आप देखेंगे वो कंडे लगा करके 5, 7, 10, 20 चारों तरफ, और बीच में महाराज बैठे हैं, तप चल रहा है। तप नहीं, शरीर इतना अमूल्य है, इस शरीर से हमें परमात्मा को पाना है। शरीर को नष्ट करने का, सताने का नाम तप नहीं है। लेकिन वो लगा करके बैठा है, ज्येष्ठ मास है, और जेठ की दोपहरी में बैठता है 10 बजे से लेकर के 4 बजे तक, जो असली गर्मी होती है, और मूड जनता इतनी पागल होती है, ओहो महाराज बड़ा तपस्वी है। देखो कई एक पैर पे खड़े रहेंगे, एक पैर पे, तप चल रहा है। उनको कहो कि दूसरा पैर रख ले, धरती दबेगी नहीं, दूसरा पैर ही नहीं रखेंगे। वो पैर इतना खराब हो जाता है, महीनों महीनों वो इतना भारी मोटा हो जाता है, लेकिन कह रहे हैं तप चल रहा है। वो तप नहीं है। जिस तप की यहाँ बात करें, तपांसी सर्वाणी च यद वदंती। तप किसको कहा? तपो द्वंद्व सहन। तप जो है द्वंद्व सहन का नाम है। जब हम द्वंद्व का सहन करते हैं, सर्दी गर्मी भूख प्यास, गृहस्थी बैठे आप लोग कई सारे बहुत तप करते हैं। ये वहां बीकानेर में माता जी के वहां गए हुए थे,
बात चल रही थी तप की, और बात आई कि जी गृहस्थी बहुत ज्यादा तप करता है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तप करता है। और ये कहने लगे ये बाबा लोग एयर कंडीशन में पड़े रहते हैं, इनका कहाँ तप है। मैंने कहा बात तो बिल्कुल ठीक है, वर्तमान की जो स्थिति है बिल्कुल यही है। ये बाहर जब एयर कंडीशन कमरे में अंदर रहेंगे, बाहर निकलेंगे तो वो खिड़की खोलेगा दूसरा नौकर, झट से घुस जाएंगे एयर कंडीशन गाड़ी में। अब व्याख्यान देना है ऐसा कुछ बना देते हैं उनके लिए भी। वहां गए तो वहां भी एयर कंडीशन चल रहे हैं। अब कह रहे हैं तप है। उन्होंने ठीक कहा कि जी गृहस्थी ज्यादा तप करते हैं, और हम भी कहते हैं गृहस्थ बहुत तप करता है, लेकिन दोनों के तप में अंतर है। वर्तमान का साधु संप्रदाय बिगड़ गया, सारा का सारा नहीं कह रहा, लेकिन जो वास्तव में साधु हैं वो तप करते हैं, और उनके तप का फल और गृहस्थियों के तप का फल बहुत अंतर है। गृहस्थी किस लिए तप करते हैं, ये भटक जाएंगे हम। हाँ, सोने के पलंग में लेट कर स्वाध्याय करना तप है। बिल्कुल, वो सतपथ का दे रहे थे कि फूलों की सेज हो, बहुत अच्छा बिस्तरा है, और व्यक्ति यूं तकिए के सहारे यूं लेटा हुआ है और यूं लेट करके पुस्तक पढ़ रहा, वो भी तप है। अर्थात वहां मुख्य क्या है कि स्वाध्याय का इतना महत्व दिया है कि व्यक्ति मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन करे, स्वाध्याय करे, बहुत बड़ा तप है। भर्तृहरि जी क्या लिखते हैं, क्षांतम न क्षमया गृहोचित सुखम त्यक्तम न संतोषतः सोढ़ा दुख सह शीत ताप पवनम क्लेशान तप्तम तपः ध्यातम वित्त महर निशम नियमित प्राणयीन संभो पदम तत्त कर्म कृतम यदेव मुनिभिष तैस्तैर फलैर वंचितम। एक गृहस्थी कह रहा है कि तप बहुत किया और पछाड़ दिया, साधुओं को इतना तप किया, लेकिन अंत में कह रहा है कि जो साधुओं को सुख शांति रूप फल मिलता है हमें नहीं मिला। और कारण गिनाए, क्षांतम न क्षमया, क्षमा कर देता है। गृहस्थी लोग बड़े क्षमाशील हो जाते हैं, और कहाँ होते हैं, जब बलवान दिखे ना वहां क्षमाशील हो जाते हैं। और साधु लोग कमजोर के ऊपर दया करते हैं, सहन करते हैं। एक साधु का आपको बताया होगा, 12 साल तप किया, कैसा साधु था। और इलाहाबाद का कुंभ का मेला था, साधु ने मौन रह करके तप किया, और जब उसके पैर के ऊपर पैर पड़ गया ना, अर्धचंद्र गर्दन पे चला गया, गर्दन पकड़ ली। वो कैसा साधु होगा आप कल्पना कर सकते हैं। लेकिन वास्तविक साधु क्षमा करता है अपने से भाई को। क्षांतम न क्षमया गृहोचित सुखम त्यक्तम न संतोषतः, घर को छोड़ देता है। साधु भी छोड़ते हैं और ये भी छोड़ता है, लेकिन ये किसी और प्रयोजन के लिए छोड़ता है। विदेश में भी जाते हैं, दूसरे राज्यों में चले जाते हैं, और प्रयोजन होता है साधु का, और प्रयोजन होता है। सोढ़ा दुस्सह शीत ताप पवनम, ये गर्मी को सर्दी को सहन करता है, वर्षा को। अध्यापक है, कड़कती ठंड है, लेकिन टिफिन लेकर के विद्यालय जाना पड़ेगा। बहुत घोर गर्मी है और किसान ने अपना वो ईख लगा रखा है, तो गर्मी में भी उसको क्या बोलते हैं, उसको गुड़ाई करनी पड़ेगी। तप कर रहा है। सोढ़ा दुस्सह शीत ताप पवनम क्लेशान तप्तम तपः, जो क्लेश तपाते हैं उनसे नहीं तप रहा। और अंतिम कहा, ध्यातम वित्त महर निशम नियमित, बड़ा ध्यान लगाया, बैठता है आंख बंद करके। किस लिए, वित्त महर निशम, रोजाना वित्त की चिंता करता आंख बंद करके। ये सोचता आज एक दुकान दूसरी कैसे बन सकती है, ध्यान तो करता है। और वहां कहा भर्तृहरि, प्राणहीन संभो पदम, प्राणों को रोक करके उस कल्याणकारी शिव का चिंतन नहीं किया। इसलिए क्या हुआ, जो फल साधुओं को मिला, ऋषियों को मिला, वो हमें नहीं मिला। तप जरूर करता है। तपांसी सर्वाणी च यद वदंती, सारे के सारे तप जिसको कहते हैं, यद इच्छन्तो ब्रह्मचर्यम चरंती, जिसकी इच्छा लेकर के ब्रह्मचारी बनते हैं। ये बैठे देवता हमारे,
जिसकी इच्छा लेकर के ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, ब्रह्मचर्य में चरते हैं, वो क्या है? तत्ते पदम संग्रहेण, तत् पदम, उस पद को, तेरे लिए, नचिकेता को कह रहे हैं कि तेरे लिए संग्रहेण, संक्षेप से, ब्रवीमि, कहता हूं, जो जितने ये कारण उस परमात्मा को जानने के लिए लिखे कि सारे वेद उसको कहते हैं, तप उसको कहते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन उसी के लिए करते हैं, तो उस पद को बड़े संक्षेप से तेरे लिए कहता हूं। और वो क्या है? ओम इति एतत्, वो ओम है, उसका नाम ओम है उस परमात्मा का, और ये ओम बड़ा विशेष है। ज्यादा हो जाएगा, आज इतना ही कम चले। शांति पाठ। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति, ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। सब